सभी लोगों को जय हिंद। ठीक है, अब आगे क्लास देखते हैं। आगे क्लास में हम यहाँ देखना बाबू, यहाँ आपको हम भाग 6 तक पढ़ा चुके थे। कहाँ तक पढ़ा चुके थे? 6 तक। 6 तक पढ़ा चुके थे। अगला भाग मतलब 7वां देखेंगे और 8वां। पहले हम भाग मतलब कि भागों के बारे में जानकारी तो हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग। पहले भाग में हम तुमको बताए थे अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक। इसमें किस बात की चर्चा है? राज्यों के संघ की। ठीक है, भाग दो में देख लेना। भाग 2 में हमने तुमको बताया था कि नागरिकता संबंधी प्रावधान है, लेकिन अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 5 से 11 तक। भारत में नागरिकता बता चुके थे कि एकल नागरिकता है। ठीक है, 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है और 3 प्रकार से खोई जा सकती है। अमेरिका में कैसी नागरिकता है? दोहरी नागरिकता। ये चीज हम आपको पढ़ा चुके हैं। भाग 3 में भाग 3 किस बात की चर्चा करता है? तो हमने आपको बताया था मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए अनुच्छेद 12 से 35। जब मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, और अनुच्छेद अगर हाई कोर्ट जाना है तो अनुच्छेद 226 के तहत। ये चीज की हम तुम्हें जानकारी दे चुके थे। मौलिक अधिकार भाग 3 में है। भाग 4 देखेंगे। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये बताए थे बाध्य योग्य है, ये बाध्य योग्य नहीं है। ये कहाँ से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व? तो ये ठीक है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 36 से 51 तक। भाग चौथा देखेंगे। भाग चौथा में किस बात की चर्चा कर रहा है? भाग चौथे के काम है एक मौलिक अधिकार है, सॉरी मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य सरदार सूर्ण सिंह समिति द्वारा मतलब कि मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। पहले मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? पहले मतलब 8 रखने का प्रस्ताव था, फिर 10। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य में? 11। ठीक है ना, अब ये बता चुके थे। अब भाग देखना, लेकिन हाँ भाग 5 पढ़ा चुके थे। किस बात की चर्चा है? संघ की। संघ में बताए थे अनुच्छेद 52 से कहां तक? 151। कल हमने खत्म कर दिया था कौन सा भाग? भाग 6वां। इसमें किस बात की चर्चा थी? राज्य की। ठीक है, राज्य की चर्चा थी। राज्य की चर्चा अनुच्छेद कहां से कहां? 152 से 237 तक। अब भाग 7वां को देखो, आपको पढ़ना नहीं है। भाग 7वां में सिर्फ कितना अनुच्छेद? अनुच्छेद 1 238। लेकिन ये अनुच्छेद 238 है। संविधान में एक संशोधन किया गया था, 7वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान? 7वां संविधान संशोधन 1956। उसको मतलब भाग 7वां को क्या कर दिया गया था? निरस्त कर दिया गया था। क्या कर दिया था? निरस्त। अब देखो, आज हम पढ़ा रहे हैं, आज भाग देखेंगे। आज मतलब 8वां भाग देखेंगे। 8वां भाग हालांकि छोटा है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र मतलब संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेशों के मतलब कि केंद्र शासित प्रदेशों की गठन की क्या कह रहा है? जानकारी। तुमसे पूछेगा संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा किस भाग में है? तो संविधान के भाग 8 में। याद रखना, केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा संविधान के किस भाग में है? तो भाग नंबर 8 में। अनुच्छेद कहां से कहां तक? 239 से 242 तक। हालांकि बाबू अभी देखो, अनुच्छेद में हम जानकारी कर रहे हैं, फिर बताते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश बनता कैसे है। ठीक है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा या विधान परिषद है? अब समझो बात को। अब अनुच्छेद जैसे हम ये संघ राज्य क्षेत्र है, संघ राज्य अनुच्छेद 200 का देखेंगे 39। अनुच्छेद 239 में किस बात की चर्चा है? अनुच्छेद 239 क्या कहता है? अनुच्छेद 239 कहेगा केंद्र शासित प्रदेश का गठन। किसका गठन? अनुच्छेद 239 हम खाली देखेंगे। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश का गठन, नया केंद्र शासित प्रदेश बनाना है तो किस अनुच्छेद में जाना पड़ेगा? अनुच्छेद 239 में। इसमें अब केंद्र शासित प्रदेश का क्या होगा? गठन। अब देखना बाबू, अभी वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हो? कितने हैं? 8। वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8 है। ठीक है, 8 है। अब 8 में से जैसे तुम्हें अब जैसे समझ लो दिल्ली और जम्मू कश्मीर, पांडुचेरी, इसमें मतलब 3 में विधानसभाएं हैं। क्या है? विधानसभाएं। याद रखना क्वेश्चन, 3 में क्या है? विधानसभाएं। तो हम हालांकि अभी देखो अनुच्छेद 239 में किस बात की चर्चा करता है? तो केंद्र शासित प्रदेश के गठन के। ठीक है, फिर अनुच्छेद देखोगे अनुच्छेद 240। अनुच्छेद 240 कह रहा है
विधानसभा स्थानीय निकाय। अगर ठीक है किसी भी राज्य में मतलब कि किसी भी राज्य में इतनी जनसंख्या है ताकि उसको क्या बनाया जा सके, विधानसभा, तो उसके लिए वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधानसभा बनाई गई है, तो विधानसभा की लाने 3 अभी बता चुके हम तुम्हें, दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर। कितने? 3। तो मतलब कि अगर उसी राज्य में है, पहले केंद्र शासित प्रदेश स्थापित करेंगे 239 में, और 240 में कह रहा कि अगर केंद्र शासित प्रदेश है लेकिन एरिया ज्यादा बड़ा है, जनसंख्या उसमें पर्याप्त है, सीटें भी क्या है, पर्याप्त है, तो उसमें क्या स्थापित कर सकते हैं हम, विधानसभा। क्या कर सकते हैं? विधानसभा। वैसे हम तुमको पढ़ा चुके हैं, जब हमने तुमको 6वां भाग पढ़ाया था उसमें बताए थे कि विधानसभा जिस राज्य में स्थापित करेंगे कम से कम सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 60। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो बाबू, तो अनुच्छेद 240 क्या कह रहा है, विधानसभा या स्थानीय निकाय, ये समझ गए। और अनुच्छेद 241 कह रहा है कि जैसे हमने केंद्र शासित प्रदेश बनाया, केंद्र शासित प्रदेश बनाया, चलो पहले केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम चर्चा करते हैं। अनुच्छेद पहले 239 ही देखो, जैसे केंद्र शासित प्रदेश का हमको क्या करना है, गठन। इनके मतलब कि केंद्र शासित नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए क्या क्या चीजें या क्या क्या प्रावधान होना चाहिए, पहले नंबर पे। ठीक है, जो मतलब की अति महत्वपूर्ण का क्षेत्र हो, पहला पॉइंट हो गया, क्या होगा, केंद्र शासित प्रदेश के लिए कि भारत की नजरों में अति महत्वपूर्ण, जैसे अति महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण जगह हो, जैसे कि हम एक ले लें जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत के लिए एक अति महत्वपूर्ण क्या है, जगह, पहले नंबर। दूसरे नंबर पे ये है, केंद्र शासित प्रदेश बनाने का उद्देश्य दूसरे नंबर पे ये है कि अगर मतलब कि केंद्र सरकार को ये लगे कि मतलब कि किसी भी देश की, किसी अन्य देश की सीमा के पास में है, लेकिन मतलब कि जो अपना मतलब कि जो संसद है, मतलब पूरी शक्ति कहां पर है, जितनी शक्ति विराजमान है कहां पर, दिल्ली पे, लेकिन वो अपने वो एरिया से दूर है और किसी देश के पास में है, मतलब कि किसी देश के पास में अगर उसको राज्य का दर्जा दिया जाता है, राज्य का दर्जा दिया जाता है, तो राज्य का जब दर्जा देते हैं तो जो नियम कानून है, तो राज्य सरकार अपने नियम कानून बनाती, हालांकि सर्वोपरि केंद्र सरकार है, ठीक है, लेकिन 90% जो नियम बनाएगी ना, तो वो राज्य चलाने के लिए वो अपने नियम बनाती है। इसमें जो केंद्र शासित प्रदेश बनाएगी, जितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, इसमें सारे केंद्र शासित प्रदेश में नकल कस के कौन रखता है, केंद्र सरकार। मतलब केंद्र सरकार की मर्जी के हिसाब से हर चीज होती है। ठीक है, तो हम दूसरा समझ गए। इसीलिए केंद्र शासित प्रदेश बनाने का एक ही उद्देश्य है, जैसे किसी अन्य देश की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, अति महत्वपूर्ण क्षेत्र का है और वो भारतीय क्षेत्र है, उनको मतलब कि अगर उसको राज्य बना दिया तो डर ये रहता है कि ये अपना ये राज्य किसी जाके दूसरे पड़ोसी देश के साथ में ना मिल जाए, तो उसमें क्या बना देते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश बना देंगे ताकि पूरी बागडोर किसकी रहती है, मतलब कि केंद्र की, जो केंद्र की सत्ता होगी पूरी बागडोर उसी की रहेगी। ठीक है, तो दो चीज हो गई। अब तीसरे नंबर पे मतलब पहले नंबर पे छोटा एरिया हो, दूसरे नंबर पे अति महत्वपूर्ण की जगह हो, और तीसरे नंबर पे हमने बताए हैं, तीसरे नंबर पे बताया कि किसी देश की आसपास की पड़ोस की जो सीमा पे हो, अगर उसमें क्या करते हैं, हम उसको राज्य बना दें, का अपने मन की किसी अन्य देश में शामिल हो जाए। ठीक है, उसलिए ऐसे उसी उसी के मतलब, हाँ, इसीलिए उसे क्या बना देते हैं हम, केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं। क्या बना देते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब केंद्र शासित प्रदेश समझ में आ गई ना बात, तो अति महत्वपूर्ण की जगह। अब अनुच्छेद तुमको 239 तुमसे क्वेश्चन खाली ये पूछेगा कि अब मतलब केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 239 में। 240 में अगर विधानसभा लाख सीटें होंगी तो विधानसभा बनाएंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, और स्थानीय निकाय के लिए हमने बताए थे, जैसे कोई भी मतलब कि ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, ये चीज बनाने के लिए क्या बोलते हैं, स्थानीय निकाय, अनुच्छेद 240 में। अब अनुच्छेद 241 देखेंगे, कौन देखेंगे, अनुच्छेद 241। अब वहां पर क्या होगा, हाई कोर्ट। जैसे कितने 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 केंद्र शासित प्रदेश हैं कि जिनमें हाई कोर्ट है, तो एक भैया कौन में है, जम्मू कश्मीर और एक दिल्ली। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसका खुद का क्या है, हाई कोर्ट। और जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसका खुद का क्या है, हाई कोर्ट। ठीक है, और अनुच्छेद 242
अनुच्छेद 242 में को क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। तो समझ गए। अब तुमसे पूछेगा केंद्र शासित क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी, 8। कितनी है वर्तमान में, ये है 8 है। कितनी है बाबू, 8 है। अब आगे देखना तुम, ये भी देखो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन, दीव, दादर नगर हवेली, ये दोनों मिला के एक कर दी गई है। और ये पांडुचेरी, ये है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। तुमसे देखना, अब केंद्र शासित प्रदेश है, देखो विधानसभा कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, तो एक तो हमारी जम्मू कश्मीर, और एक हमारी दिल्ली, और एक हमारी पांडुचेरी। अब समझना यहाँ से, पहले हम विधानसभा से समझ रहे हैं, किससे समझ रहे हैं, विधानसभा से। किससे समझ रहे हैं, विधानसभा। अब ये विधानसभा है, अब विधानसभा उसी मतलब केंद्र शासित प्रदेश में बनाई जाएगी जिस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या क्या होगी, ज्यादा। अब जब विधानसभा होगी तो विधानसभा में, विधानसभा के लिए क्या होना चाहिए, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री होगा, और दूसरे पे क्या होगा, उपराज्यपाल। ठीक है, तो क्या क्या चीज हो गई, विधानसभा, मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल। समझना बात को। जिस राज्य में मतलब राज्य होगा तो राज्य के लिए राज्यपाल बना देते हैं, राज्य के लिए राज्यपाल। अगर केंद्र शासित प्रदेश में जनता ज्यादा है तो वहां अगर विधानसभा है तो विधानसभा में उसमें क्या बनाएंगे, उपराज्यपाल। लेकिन जिन केंद्र शासित प्रदेशों में, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा नहीं है तो उनके लिए क्या बना देते हैं हम, वहां का मतलब जो देख रेख रहेगा फिर शासक। कौन होगा वहां का, वहां होगा फिर शासक। याद रखोगे तुम, वहां पर क्या होगा, फिर शासक होगा। ठीक है, क्या होगा, फिर शासक। जिस केंद्र शासित प्रदेश में जनता कम है, विधानसभा नहीं है, तो ठीक है, वहां कौन देख रेख करता है, यह मतलब किसके अधिकार में रहता है, फिर शासक। यहाँ मतलब कि मुख्यमंत्री तो बैठेगा जैसे जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री, लेकिन इसका पूरा रोल किस कौन निभाता है, और राज्यपाल। तो देखो केंद्र शासित, ये जम्मू कश्मीर है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें भी क्या है, विधानसभा। और ये क्या है, दिल्ली, दिल्ली में क्या है, विधानसभा। और ये पांडुचेरी, इसमें भी क्या है, विधानसभा। अब तुमसे पूछेगा कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र के किनारे हैं, तो कितने हैं, ये चारों हैं, दमन, दीव, दादर नगर हवेली। ये पांडुचेरी, ये भी समुद्र के किनारे, लक्षद्वीप, ये भी समुद्र के किनारे, अंडमान निकोबार द्वीप, ये भी समुद्र के किनारे। तुमसे पूछेगा कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है केंद्र शासित प्रदेश, तो अंडमान निकोबार। कौन सा है, अंडमान निकोबार। या तुमसे पूछेगा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली। ठीक है, तो सबसे मतलब कि अंडमान निकोबार क्या है, क्षेत्रफल में बड़ा है, और ये जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस पर है, दिल्ली पे। विधानसभा कितने पर, 3, और हाई कोर्ट कितने पर है, 2। मतलब दिल्ली, दिल्ली मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, इसका खुद का हाई कोर्ट है। ये जम्मू कश्मीर है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसका भी खुद का हाई कोर्ट है। तो मतलब कि 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें कितने केंद्र शासित प्रदेशों के पास हाई कोर्ट है, 2, एक दिल्ली और जम्मू कश्मीर। 8 जो केंद्र शासित प्रदेश है, इनमें किनके कितने कितने के पास मतलब कि विधानसभा, 3, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडुचेरी। जिनके पास मतलब कि जो मतलब विधानसभा होगी वहां क्या बनाएंगे, उपराज्यपाल। अब जिनके पास विधानसभा नहीं होगी वहां क्या बना देते हैं, फिर शासक। क्या बनाएंगे, फिर शासक। अब हम बात करते हैं किसकी, चंडीगढ़ की। अब ये चंडीगढ़ है, ये चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन कैसा केंद्र शासित प्रदेश है, ये विवादित है। कैसा है, विवादित। अब विवादित है, चंडीगढ़ जैसे राजधानी है 2 राज्यों की, पंजाब की चंडीगढ़, हरियाणा की भी चंडीगढ़। ठीक है, 2 राज्यों की राजधानी क्या है। अब तुमसे पूछेगा विवादित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, चंडीगढ़। इसमें कितने राज्यों की राजधानी है, 2 की, हरियाणा और पंजाब की। ठीक है,
ये पर्यटक पर्यटक की स्थिति में मतलब कि ये कौन है, लद्दाख। ये भी क्या है, जम्मू कश्मीर के दो अंग हुए थे, दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। तो कुछ नहीं है, खाली देखो भाग हम 8 पढ़ चुके हैं। कौन सा भाग, 8। कल भाग जो पढ़ाएंगे, 9वां भाग पढ़ाएंगे, पंचायत शुरू करेंगे, ठीक है। कल का पढ़ाएंगे 9वां भाग, 9वां और 9 का पढ़ाएंगे। अभी जो चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर लिया करें।